तो दोस्तों डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के जो है हिंदी के प्रश्न पत्र को देख लेते हैं, जो कि आपका 4 अप्रैल 2025 को हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता जो हैं आपके ईसा अल्लाह खां जी थे। नेक्स्ट टाइप का उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। तो ये जो है आपका प्राथमिक स्तर पर जो है उच्चारण शिक्षण यानी कि कैसे उच्चारण किया जाता है ये बच्चों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार से किन शब्दों का क्या उच्चारण करना है। नेक्स्ट आपका क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को जो है आपको धातु को कहा जाता है, क्रिया का मूल रूप। नेक्स्ट है आपका शब्द के आदि में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके जो है अर्थ को बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट आपका जो समान अर्थ रखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो एकार्थी, यानी कि जो एक समान अर्थ वाले जो होते हैं वो शब्द जो होते हैं एकार्थी ही होते हैं। अतलगोत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य लिखिए। तो लिखित अभिव्यक्ति के जो है आप लोगों ने उद्देश्य लिखे दिए होंगे, जैसे कि विचारों को स्पष्ट करना व व्यवस्थित क्रम में जो है लिखना होता है, प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता को विकसित करना। इस तरह से कई सारे उद्देश्य इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद बताइए। तो शब्द के 2 भेद जो हैं आप सार्थक अर्थ और निरर्थक अर्थ करके कई सारे भेद लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह से बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, जैसे कि लाभ और हानि, माता पिता और भाई बहन इत्यादि करके बहुत सारे उदाहरण बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। तो भाववाचक में जो है आपका बहुत सारे लिख सकते थे, जैसे कि मानवता है, बचपन है, मित्रता है और बुढ़ापा है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण जो होते हैं आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। और पत्र लेखन की 4 विशेषताएँ, तो इस तरह से आपने लिख ही दिया होगा। और नेक्स्ट अगर देखेंगे पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो इनके लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। और इसी तरह से लघुत्तरीय प्रश्नों में जो है कहानी शिक्षण के प्रमुख विधियों का उल्लेख कर ही दिया होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण उपयोगी, कविता स्तर पर कविता शिक्षण की उपयोगिता या उपयोगी विधियाँ आपने लिख दिया होगा। समास के कितने भेद हैं। तो समास के बेसिकली जो होते हैं 6 प्रकार के भेद होते हैं, जैसे कि आपका अव्ययीभाव समास हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, बहुब्रीहि हो गया और क्रमधारय समास। इस तरह से लिख दिया होगा। और उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग जो होता है शब्द के आदि में यानी कि शुरुआत में लगता है, और जबकि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है। विराम चिन्हों के प्रकार। तो विराम चिन्हों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि जो है आपका अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, योजक चिन्ह हो गया, और या इस तरह से कई सारे जो है आपने लिख देने थे। नेक्स्ट आपका सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम जो होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हम हैं, तुम है, वे हैं, ये सब इस तरह से इत्यादि प्रकार के आप लिख सकते थे इसमें। और अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखते हैं ये भी आपने लिख ही दिया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।